आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन का दिन था। सारा दिन हम चेक करते रहे क्योंकि 3 मरहलों में ये इलेक्शन होना है। एक मरहले में अभी मीरपुर डिवीज़न में हो रहा है, फिर मुजफ्फराबाद में लेकर जाएंगे और आखिर में रावलाकोट साइड पे ये आ जाएंगे पुंछ डिवीज़न में। तो मीरपुर से इसका आगाज़ किया गया। नवाज शरीफ ने बड़ा ज़ोर लगाया, बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया और दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लाइनें लग जाएंगी, लोग लाइनों में लग के वोट डालेंगे। बल्कि ये अहकामात भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे कि आपने मनाजिर फिल्माने हैं। अगर आपके पास 100, 50, 200 वोटर हैं तो आप उसको लेकर जाएं, बजाय इसके कि वो वोट डाले उसको आप खड़ा करें लाइन के अंदर, लंबी कतारें आप शो करें, मीडिया के ऊपर विजुअल्स बनाएं ताकि वो फिर हम चलाएं पीटीवी के ऊपर और बाकी जो मीडिया उसको दें कि आप ये मनाजिर चलाएं। ARY हो गया, वो भी काफ़ी आजकल मदद कर रहा है बी टीम के तौर पर, और बहुत सारा मीडिया है जिसे ये हुक्म था कि आपने ये विजुअल चलाने जो आपको दिए जाएंगे। लेकिन वो विजुअल भी बने। ये इतने नालायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि ये अपने मुलाजमों की कितारें भी नहीं दिखा सके। आज़ाद कश्मीर के लोग वोट के अंदर अगर कोई आया भी इन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि जनाब हम तो वीडियो अपनी बनाना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि जनाब कोई हमें देखे। कोई अगर बहुत मजबूरी में आ भी गया है तो, क्योंकि लोगों को ये पता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में रहना है। वहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज गोलियाँ मार रही हैं, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर देते हैं, सड़कें उनकी बंद की हुई हैं, खाना उनका बंद किया हुआ है, गंदम के ट्रक वापस भेज दिए हैं। तो फिर आप जब इतना तंग करेंगे एक इलाके के लोगों को तो रद्द अमल तो उनका आएगा, और वो रद्द अमल हमने देखा। अब माजी की निस्बत जो टर्न आउट है या लोगों की वोट डालने की ख्वाहिश है वो ना होने के बराबर थी। यानी बहुत ही कम लोग निकले वोट डालने के लिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्रामा करने की कोशिश की वो ड्रामा मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। अब तक तो यही दिखाई दे रहा है। अवामी सतह पर इलेक्शन का मुकम्मल ही बाइकआउट था। बेशुमार मेरे पास पोलिंग स्टेशन की वीडियोज़ हैं। वो आज़ाद कश्मीर के लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियोज़ बनाते थे और बताते थे देखो कोई भी नहीं आया, ये देखें हम खड़े हैं, ये इतने घंटे हो गए कोई भी नहीं आया, ये देखें इतने घंटे और गुजर गए कोई भी नहीं आया। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन से लोग बनाकर भेज रहे थे। बाहर जो कैंप लगे हुए थे पीपल्स पार्टी और PMLN के, हु का आलम था खाली। लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि वो कैंप लगा के वहाँ पे बैठ जाए। अच्छा, इसके बरक्स जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, ख़वातीन हैं या लोग हैं, उन लोगों ने छोटी छोटी रैलियाँ निकाली इलेक्शन के ख़िलाफ़ और वो इस इलेक्शन को एक ढोंग करार दे रहे थे। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किए अपनी बी टीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर, जिन्हें आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये है टोटल मिला के खबर। अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा वोट पड़े, 10% भी नहीं पड़े, लेकिन ये वोट निकलेंगे ज़्यादा। जब ये गिनती करेंगे तो इनके अंदर वोट शामिल कर देंगे। अभी देखें ना, कल ही पकड़े गए हैं बैग्स, वोटों वाले बैग्स तो पकड़े गए हैं ना। वो बैग्स तो तैयार करके रखे हुए हैं हर हल्के के अंदर। किसी हल्के में 10 बैग्स तैयार हैं, किसी में 20 बैग्स तैयार हैं। तो वोटों वाले बैग्स तो इन्होंने पहले से तैयार किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे जानिबदार है और वो खेल रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। यानी ऐसा लगता है कि सेक्टर कमांडर ऑफिस से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा कि हमेशा किया जाता है। पाकिस्तान के इंतखाबात में भी यही हुआ था। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उसने सारी सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन ने आसिम मुनीर साहब के कहने पर जाली फॉर्म 47 जारी करके सारी सीटें PMLN को और पीपल्स पार्टी को बांट दी। इसके बावजूद PTI सबसे बड़ी जमात बनी। इसके बावजूद हालांकि उनकी आधी से ज़्यादा नशिस्तें छीन ली गई। तो ये 2 नंबरी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इससे पहले भी नहीं हुई। लेकिन जो रिकॉर्ड आसिम मुनीर साहब ने बना दिया ना, वो मादी में कभी नहीं बने। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देखा, हमने बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात भी देखे। आज हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसकी गिनती अब इस वक्त हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लेंगे। हमेशा ये होता था कि क्योंकि लोग ज़्यादा आ जाते थे वोट डालने के लिए, लोगों का रश लगा हुआ होता था, लाइनें लगी हुई होती थी, लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो इसलिए पोलिंग का टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 घंटा बढ़ा देता था। कभी 1 घंटा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे करके बढ़ा देता था कि जनाब हम टाइम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जितने लोग आ चुके हैं उन्हें मौका दें और वो वोट डाल दें। इस मरतबा अजीब काम ये हुआ कि टाइम इसलिए बढ़ाया गया कि शायद कोई वोट डालने ही आ जाए। ये उल्टा काम हो गया। पहले रश की वजह से टाइम बढ़ाया जाता था, इस मरतबा खाली होने की वजह से टाइम बढ़ाया गया। बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ भाई,
अगर किसी ने आना है तो हम 1 घंटे का और टाइम दे रहे हैं, डेडलाइन में इजाफा कर रहे हैं, आके अल्लाह का वास्ता वोट डाल के चले जाएं। ये हालात है।